अच्छा जी, हमने अच्छा लास्ट क्लास में मेरे से क्रैश हो गया था सारी चीज़ें, तो हमें दोबारा से करना पड़ेगा। तो वो देख लेते हैं। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे थीम में आना है। और ऐड थीम में जाने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है टाइमलेस ब्लॉक। ठीक है, ये आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। टाइमलेस ब्लॉक, टाइमलेस। ठीक है जी, इसको एक्टिवेट कर लेना है आपको। अच्छा, हाँ, फिर डेमो लेने हैं। होता है ऐसा। क्या हो गया, चेयर शॉर्ट हो गई क्या? वो कहने का हमने एक थीम जो है वो इंस्टॉल कर ली है। इंस्टॉल करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस था, मैंने आपको एक बता दिया था कि चैट जीपीटी से आप और गूगल ट्रेंड से जो है वो टॉपिक को रिसर्च करेंगे कि भाई आप जो ब्लॉग लिखने जा रहे हो वो किस मौजू के ऊपर जो है वो लिखोगे। ठीक है। हाँ, इनके बारे में पूछेंगे। हेड जीडीपी से क्या पूछेंगे? मौजू का हमने कैटेगरीज के, हमने जो याद होगा ना आपको, रिसर्च करी थी कि भाई हमें जो है वो कौन से निश के ऊपर काम करना तो कर चाहिए। लिया सबने जो नहीं करना। ठीक है, हाँ, मैंने वो तो कर ली। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है। तो जो हमने निश हमने निकाली थी वो अब वो लोगों को याद होगी। क्या निश थी हमारी? मेरी तो डिजिटल मार्केटिंग और नहीं, मैंने क्या ली थी यहाँ पे? आपने ली थी। ट्रैवलिंग पे निकाली थी। हेल्थ। आपकी हेल्थ के अंदर हेल्थ कौन कौन सी फिटनेस, थी? आपकी थी हेल्थ फिटनेस और वो पैट करके कुछ था। ओके, एक काम करते हैं। मैंने क्योंकि ये हिस्ट्री में बहुत लंबा हो रहा है। नहीं ना। नहीं ना, मेरे पास चैट जीडी पे मैंने एक लंबी लिस्ट है मेरे पास। अब इसमें नहीं, आप कहाँ? सर्च कर लेना सर, पेट एनिमल्स पे थी और जो है ना क्या कहते हैं, साथ में जो है ना वो थी हेल्थ एंड फिटनेस पे। ये 16 अक्टूबर की है। कहाँ पे? उनके ऊपर पड़ा हुआ नहीं, 16 को तो मैं आया नहीं हूँ। 17, 16 को तो हम आए नहीं हूँ। छोड़ो, एक काम करते हैं, हम यहाँ से लेकर। अच्छा, ये थी हमारी हेल्थ के अंदर हेड एंड। हाँ, नहीं नहीं, अरीना का नहीं है। ये भी डैम ही है, पैंथियन पे ही बनाया हुआ है ये भी। ये बाहर की ट्रेडिशन है। नहीं, ये ये भी बहुत मैं अच्छा ही, था। ये दूसरे बैच में ही मैंने समझाया हुआ है ये। जैसे हम लोगों ने डमी बनाया था। हाँ हाँ, डमी है। ठीक है। अच्छा, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्योंकि मुझे इसी को यही नीश मैंने वहां पे भी ली थी, तो यहाँ पे भी वही हम रखेंगे। तो सबसे पहले आप गए पोस्ट में, कैटेगरीज हैं, क्योंकि हमें हमारे पास सब खत्म हो गया था सिलसिला। तो जस्ट हमने यहाँ पर आए और इसको ऐड कर दिया। ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हम दोबारा आए और दोबारा आने के बाद इसको वन बाय वन। यार हो जा भाई। मेंटेनेंस। ठीक है, पहला पार्ट ये था। तो मैं यहाँ से आया, मैंने अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, क्योंकि इसके अंदर रखना है तो जस्ट मैंने यहाँ पे ऐड कैटेगरी करेगा तो मेरे पास यहाँ आ गया। यहाँ पे आने के बाद मैंने न्यूट्रिशन रखना है। न्यूट्रिशन को मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ऐड कर लेनी है कैटेगरीज। ठीक है। फिर हमारे पास स्लिप है। हाँ, ये इसका हिस्सा है। तो
लास्ट इन द स्ट्रेस, और यहाँ आके मैंने क्या करना है, ऐड कैटेगरी यहाँ पे दे दी, ठीक है। अच्छा, दूसरा फिर मेरे पास कौन सी है, पैड एंड केयर है, ठीक है। इसको कॉपी करा, ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो इसका कोई पेरेंट नहीं होगा तो ये नन जाएगा, ऐड होगा। आपने यहाँ पे बनाया, यहाँ पे बनाने के बाद आप हॉलिक पैड के नाम से है, सबसे पहले आप आए और आपने इसमें चूज कर लेना है पैड एंड केयर, और यहाँ पे आप आ गए नेशनल रेमिडीज। हाँ नहीं, ऐसे ही करना है हमें। हर आप अगर आपके पास टॉपिक ज्यादा नहीं होंगे तो आप कितना लिख लोगे एक चीज के ऊपर। तो हमारे पास थोड़ी सी कैटेगरीज ज्यादा होनी चाहिए, निशेस ज्यादा होनी चाहिए कि हम लिख तो सकें इतना। वरना हम एक बहुत, आप कितना लिख लोगे। तो इसलिए मैंने जो है वो लिया। अच्छा, पैड इसलिए लिया है क्योंकि देखिए हेल्थ, जो हेल्थ से रिलेटेड लोग इंटरेस्ट लेते हैं, वो पैड के हवाले से भी लोग जो है वो इंटरेस्ट ले सकते हैं। ये जो पैड वाले हैं वो हेल्थ, अपने हेल्थ कॉन्शियस भी जैसे डेफिनेटली होंगे। ब्लॉग जो होते हैं वो तो इसलिए डेली सर, पोस्ट होने चाहिए या डेली डेली डेली, डेली एक चार किसी नहीं, एक नहीं, 4 से 5 आपकी होनी चाहिए डेली। डेली, ठीक है। आ जाए अब, टेंशन नहीं है, परेशान नहीं हो, मैं बताता हूँ कैसे बनाना है इसके लिए आप टेंशन नहीं लो, सब हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इसके बाद में ये सेकंड स्टेप क्या करना है, मेन्यू का, क्योंकि हमें मेन्यू भी बनाना है। मेन्यू बनाने के लिए आप यहाँ आए, और मैंने यहाँ पे क्या कहा, मेन, इसके ऊपर और इसके ऊपर चेक लगा के सबसे पहले क्या करा, क्रिएट क्रिएट करा। मेन्यू। और उसके बाद आप चले गए कैटेगरीज के अंदर, वी ऑल, सेलेक्ट ऑल करके अनकैटेगराइज को हटा के, और ऐड टू मेन्यू कर दिया। इसके बाद हल्का सा ड्रैग करोगे, ड्रैग, ड्रैग, सब आइटम बनाना है इसको। ये तो आप लोगों को पता ही है, इतना तो रट गया होगा आपको, ये तो आंख बंद करके भी कर ही लोगे आप लोग। आंख बंद करके भी कर लेंगे, इतना रट गया होगा या नहीं रटा। अगर प्रैक्टिस करोगी तो रट गया होगा अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद करना क्या है कि अब मेरे पास अभी ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का मेरे पास अभी लेआउट नजर आएगा, ठीक है। ये मेरे पास इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। अब करना कैसे है? हाँ, इसका फुटर फुटर आ रहा है नीचे। फुटर ये, चेज तो सही दिख रहा है। अभी हमने बनाया नहीं ना उनको, सब बनेगा तो वो पूरा बनेगा तो दिखेगा। पूरा दिखेगा। अच्छा, अब यहाँ आएंगे, यहाँ पे सबसे पहले अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जो हमने कीवर्ड के बारे में पढ़ा था, ठीक है। अब उस कीवर्ड के ऊपर हमें रिसर्च करने के, एग्जाम्पल के तौर पे, कि भाई मैं यहाँ पे लिखूं, एग्जाम्पल के तौर पे भाई, टॉप फूड, डॉग फूड, सर हम ठीक है। सर लॉन्ग टर्म पे क्यों जाते हैं? तो शॉर्ट नहीं कर सकते, मतलब शॉर्ट वाले जो कीवर्ड्स होते हैं उसमें हम्म, नहीं आएंगे चीजें। नहीं देखो, एक बात बताओ कि अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे शॉर्ट टेल लिखता हूँ तो क्या हम ये, अच्छा मैं एग्जाम्पल के तौर पर, चले आप अज्यूम करो कि मैंने अभी ये लॉन्ग टेल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ डॉग फूड, तो इसका इंटेंट पता चल रहा है आपको, क्या इंटेंट है, यूजर क्यों क्यों सर्च कर रहा है यहाँ। तो मैं समझ गया, क्योंकि यूजर ज्यादा इंफॉर्मेशन, मतलब ज्यादा अच्छे से अच्छी चीज को लाने के लिए वो उसको लॉन्ग टर्म में जाते, ताकि उसको ज्यादा इंफॉर्मेशन वाली चीज तो मिले। तुमने खुद ही जवाब दे दिया। वही मैं समझ गया, लेकिन हाँ, ज्यादातर हम अक्सर क्या करते हैं, हम लॉन्ग पे ही चले जाते हैं। हाँ, लॉन्ग पे ही शॉर्ट जाते हैं, शॉर्ट शॉर्ट पे नहीं जाते जाते हैं। बहुत, मतलब हाँ, शॉर्ट पे जाते ही नहीं है हम, ठीक है। उसका इंटेंट, यूजर का इंटेंट ही नहीं पता होता हमें। इंटेंट नहीं पता होगा तो यूजर हमारी वेबसाइट पे जाएगा, वहां से फिर वापस आएगा, तो पोगो स्टिकिंग का हमें सामना होगा, ठीक है। तो इसलिए, तो बात आप लोग मेरे ख्याल में ये समझ गए हो। तो अब अगर यहाँ पे डॉग, टॉप डॉग फूड लिख रहा हूं तो यहाँ पे, तो अब क्या, यूएस के अंदर कितने लोग इसको जो है वो सर्च कर रहे हैं,
और इसके ऊपर क्या कंपटीशन है। अगर इसके ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा लोगों ने लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है कि क्योंकि वो बहुत पुराने बैठे हुए हैं, उनको बीट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करना है जो कि आपके उसके अंदर कंपटीशन जो है वो लो हो और ट्रैफिक जो है वो अच्छा हो। ठीक है, तो ऐसे कीवर्ड्स हमें कहाँ से मिलेंगे और किस तरीके से मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे गूगल एड कीवर्ड प्लानर होता है। ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसके लिए आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने आपको ये भी कहा था कि आप लोग नया पे का अकाउंट बना लें, इसके बगैर आप इसको यूज नहीं कर सकते। ये भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने आप लोगों को ये समझाया था किस तरीके से इसको सारी सेटिंग्स करनी है इसकी। वो अच्छा, गए थे, रुक गए थे फिर उसके बता दिया था वो प्रोसेस। गए जरूर थे, बस रुक गए थे नहीं, वो कुछ चीजें कार्ड तक गए थे ना। कार्ड वार्ड डाला था हमने। काटने। नहीं डाला। मतलब इस वेबसाइट के अंदर गया नहीं वो अब तक। इधर इधर नहीं गए थे, वो गूगल अकाउंट बनाने के लिए गए थे, गूगल अकाउंट बनाने थे। अगर आप फिर सर्विस सेंटर में रुक गए थे। बताया ये ये जरूर गूगल बताया एड्स कि का। गूगल अकाउंट बनेगा। बता दिया था ना वो तो। जी। ओके, बता दिया ना यानी ये कि बता दिया था कि गूगल अकाउंट बनेगा इसके लिए। बनेगा, हाँ, वो गूगल सारी मीट पे सी ज्वाइन डिटेल बता और दिया बता था। हाँ, तो वो तो इसलिए मैंने कहा था ना कि वो तो आप कार्ड लाओगे तो फिर मैं आपको प्रोसेस बता दूँ। आपका मैं बनवा देता हूँ, आपका हो जाएगा। तो बोलना ठीक है। सही बन जाएगा। आप लोग उसी के अच्छा, रेट में पैसे बन। ठीक है जी। एक और आपके पास टूल है कीवर्ड के लिए, वो है एसएम रश। ठीक है, ये भी कीवर्ड रिसर्च करने के लिए यूज होता है। फिर ये कीवर्ड रिसर्च टूल्स कहलाएंगे। हाँ, ये सारे कीवर्ड रिसर्च टूल्स हैं जो मैं आप बता रहा हूँ। एसएमएस ये तो टोटली जो है वो कीवर्ड, आप यहाँ पे कीवर्ड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एसएम रश है। चेकिंग के लिए। हाँ। अच्छा, लेकिन इसको बहुत लिमिटेड आप सर्च कर सकते हैं दिन के अंदर। अगर आप यहाँ पे बात करें तो 2 से 3 दफा आप इसके अंदर कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। इससे ज्यादा फ्री में आप सर्च नहीं कर सकते, उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। सर तो अच्छा, लिया, अगर, ये हाँ, पहला। तो फोर्थ लिया कीवर्ड। बताता हूँ। बहुत सारे कीवर्ड्स के ऊपर काम करना होता है। यहाँ पे अगर इसके प्राइसिंग के ऊपर देखो तो ये बहुत कॉस्टली पड़ता है आपको। अगर आप यहाँ देखें तो अगर आप प्रो वाला ही ले जो सबसे सस्ता है यहाँ पे, तो $117 का आपको पर मंथ पड़ता है, जो कि एज ए स्टूडेंट हम नहीं दे सकते, पे नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं आप? तो फिर क्या करें। अच्छा, एक इस फिर क्या करें, इसको अभी यहीं पर रोकते हैं। अभी हम नेक्स्ट टूल पर चलते हैं। एच। अब ये जो एच है, ये भी कीवर्ड रिसर्च करने के लिए, ये भी एक लिमिटेड तक आपको जो है कीवर्ड फाइंड करके देते हैं। ठीक है, अगर आप इसके प्राइसेस देखो ये सही महंगा तो नहीं, ये सस्ता है। है। हाँ, तो ये ये आपको सस्ता पड़ता है। है तकरीबन एक सौ ये उनतीस 17 डॉलर था। 17 था। 17 था सर, ये उससे ज्यादा महंगा है। ओ हाँ, सही है, महंगा हो गया ये इससे। फिर ये कितना, ये पर मंथ एक सौ अच्छा, उनतीस पहले डॉलर पहले ये सस्ता आता था। ये एक तरह से पर मंथ है। हाँ, पर मंथ की बात हो रही है। 40,000 से ज्यादा होगा। नहीं नहीं, परेशान नहीं हो, बस सिर्फ आप प्राइस देखो और फिर परेशान नहीं होना आपको। नहीं, ये वो इसकी सब्सक्रिप्शन बिक रही है, मैंने देखा हाँ है। हाँ, ठीक है। अच्छा जी, एक और है। अच्छा, ये भी हो गया। एक और टूल पे जाते हैं। उबर सजेस्ट। अच्छा, वैसे आपको कीवर्ड रिसर्च के लिए और भी बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप ऑथेंटिसिटी की बात करें कि वो बिल्कुल सही डाटा जिनका आप बोलोगे, तो ये 3 ही हैं जिनका डाटा जो है वो सही शो करवाते हैं कि हाँ यार ऑथेंटिक है, एक मतलब हमें भरोसा होता है कि भाई ये सही बता रहे हैं। एशरफ और सैंडर्स। एसएमरश और उबर सजेस्ट। अच्छा, अगर आप इसके प्राइसेस भी देखो
तो अगर हम इस टूल के प्राइसेस देखें तो ये बहुत सस्ता पड़ता है। सर नंबर वन पे जो मैंने ऑब्जर्व किया ना वो ऐसे एचएफ है? नहीं, एसएम रश है। है। हाँ, प्राइस पे ना जाए। ये प्राइस की बात नहीं कर रहा था, ऐसे मैंने नोट किया। देखें, मैं एसएम रश ज्यादा यूज करता हूँ तो मैं उसी को रिकमेंड करूंगा। कुछ लोग अगर एचएफ यूज ज्यादा करते हैं तो वो बोलेंगे या वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। कंपनी दोनों ही बहुत बड़ी हैं, बेहतर है। और अगर मैं एक स्टार्टर और एक एज अ बिगनर की बात करूँ ना, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो है वो उबर है, और $20 का ये आपको मिल जाता है। अच्छा, अब अगर आप सोचें कि आपको ये तीनों टूल्स चाहिए, ठीक है, आप चाहते हो कि यार ये तीनों टूल्स मिल जाएं, तो जो कि अभी अगर आप देखो तो इसके तकरीबन अगर हम इसके प्राइस कंपैरिजन करें तो 60-70 डॉलर और 60-70 हज़ार रुपये बन जाएंगे, अगर पाकिस्तानी अगर हमें तीनों यूज करने हैं तो। कौन सा तीनों? हाँ। तीनों टूल्स अगर लेने हैं हाँ, सही बात। 70-80, चलो जो भी है, मतलब एक मैं, हम पूरा वो तो नहीं कर रहे कि अंदाजा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर ये तीनों टूल्स आपको मिल जाएं 1500 में या 2000 के दरमियान में, ठीक है, तो क्या बुरा है? नहीं है। 1500 रुपये में भी अगर आप खरीदते हो, सारे मिलके एक ही अकाउंट चलाते रहो, ठीक है, तो कोई बुरा नहीं है। यानी कि अगर आप 1500 को भी डिवाइड कर लोगे तो कितना हो गया पर? कर लो जितनी मर्जी आप जितने भी डिवाइड करना है। वैसे अगर अभी देखें तो 6 हैं, तो डिवाइड बाय 6 है, तो उसे $250 पड़ेगा आपको। तो हर बंदा एक प्रोफेशनल टूल यूज कर सकता है, एससी उसके बगैर होगा ही नहीं। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल अगर हमें करना है तो हम कैसे काम करें, ठीक है। अच्छा, पहले मैं आपको यहाँ पे गूगल कीवर्ड्स के बारे में बता देता हूँ, देन फिर हम उबर सजेस्ट के ऊपर भी चलेंगे, वन बाय वन चलते हैं, ठीक क्या है। इनके सबका रिजल्ट सेम आता है या अलग अलग? थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क होता है, 19-20 होता है। देखिए, सबसे एक्यूरेट डेटा जो है वो गूगल के पास ही है। सही। बस ये मैं आपको बोलूँ कि इसका मेन जो गूगल दिखाएगा आपको डेटा, वो और कोई कंपनी नहीं दिखा सकता, क्योंकि गूगल पे हम सर्च कर रहे हैं ना। एक्यूरेट डेटा गूगल के पास है, वो किसी कंपनी के पास नहीं। ये आप बात। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा और टूल आसान हो जाते हैं कीवर्ड्स रिसर्च करने में, तो बस ये थोड़ा सा इसमें एज हमें मिलता ऑप्शंस है। बहुत है, वो इतने 8,000 मैंने कल देखा था वो, उसमें ऐसे लगता है वो इतने सारे कीवर्ड्स उसमें से उसने टॉप 5 टॉप 10 निकाल के दी। हाँ, तो अच्छा, मैं यहाँ पे क्या खोलूंगा, ads.google.com, ठीक है। साइन इन कर लूंगा मैं क्योंकि मैंने सेटअप करा हुआ है ads.google.com। देखा आपने 4 टूल्स बताए ना कीवर्ड। हाँ, अब मैं जो हूँ गूगल का कीवर्ड प्लानर यूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए ये गूगल एड्स कीवर्ड प्लानर यूज हाँ करने हाँ के लिए हाँ वेब अकाउंट हाँ बनाना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये सेटअप करना पड़ता है आपको। अच्छा, अब आप यहाँ आएंगे टूल्स प्लानिंग में, ठीक है। कहाँ आएंगे? टूल्स प्लानिंग, और नीचे आपके पास क्या आ रहा है? कीवर्ड प्लानर। आप इसके अंदर चले जाएंगे। तो पहले हम कहाँ गए? गूगल एड्स में। हाँ, साइन इन करा। गूगल एड्स में जाके साइन इन किया। साइन इन करा। साइन इन में हमने गूगल से कनेक्ट कर गूगल दिया, से गूगल कनेक्ट की। करा। ठीक है। उसके बाद टूल में आए, कीवर्ड प्लानर में आए। कीवर्ड। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा, अब मुझे एक आर्टिकल लिखना है डॉग फूड के ऊपर, ठीक है। अब मैंने इसको इंटर करा, ये क्या हो गया? शॉर्ट टेल कीवर्ड है। अब अगर आप यहाँ देखें तो, अच्छा, मुझे कहाँ करना है? पाकिस्तान में नहीं करना अभी, यूएस के अंदर करना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे? यहाँ पे जो पाकिस्तान आ रहा है लिखा हुआ, इसको आप चेंज करोगे। यहाँ पे आप करोगे यूनाइटेड स्टेट,
और पाकिस्तान को बंद कर दोगे और सेव कर दोगे। अब ये रेशो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आप यहाँ देखें, तकरीबन 2,46,000 लोग जो हैं वो मंथली सर्च करते हैं यूएस के अंदर, मंथली। ठीक है। अच्छा, अगर इसके ऊपर कंपटीशन देखें क्या है, हाई है। क्या सर? हाई है कंपटीशन। ठीक है। तो इसके ऊपर हम रैंक नहीं कर पाएंगे। अब हमें ऐसे कीवर्ड ढूंढने हैं जो कि उनका ट्रैफिक भी अच्छा हो और और कंपटीशन जो है वो लो हो। अगर मैं यहाँ देखूं तो हाई 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 पे ही एक जो है वो आ रहा है। लो पे आया ना, बीच में मीडियम भी आया था। नहीं, मीडियम पे नहीं, हमें लो ढूंढना है। लो मीडियम नीचे में है? आया ना। कहाँ है? पूरा छान लिया हमने तो। एक आया तो था लोग। आया था। ये अच्छा, अब ये है हाई साइंस, हिल साइंस डाइट फूड ना। वो कोई सर्च ही नहीं करता। लेकिन नहीं नहीं, 40,000 है भाई, 40,000। वो उसके कितने थे? 2 लाख थे। नहीं, लेकिन 40,000 क्या तुम्हें कम लग रहा है? 40,000 तुम्हें कम लग रहा है? सर ये शॉर्ट टेल कीवर्ड तो नहीं हो ना? लॉन्ग टेल है। हमें हमें तो लॉन्ग ही टेल चाहिए। ठीक है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई ये हेल्थ साइंस क्या है, कोई प्रोडक्ट तो नहीं है कहीं। ठीक है। अगर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, मैं इंफॉर्मेशन लूंगा कि भाई व्हाट इज हेल्थ साइंस डाइट फूड। ठीक है। तो इसको तो हम पहले देख लेते हैं, एंटर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो बेसिकली ये एक वेबसाइट है जहाँ पे लोग, हिल पैड के नाम से एक वेबसाइट है। ब्रांड है। ई कॉमर्स है। हम्म। से- हाँ, इनका ब्रांड है हिल, हिल्स के नाम से ये सारा प्रोडक्ट जो है वो बेच रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो अगर ये एक स्पेसिफिक इन प्रोडक्ट के बारे में लिखना हो, ठीक है, और अगर मैं इनकी एफिलिएशन मार्केटिंग ज्वाइन कर लूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो अगर इनका शेल पार्टनर है, ठीक है, यहाँ आए, ठीक है, यहाँ से मैं एफिलिएशन मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पर आके जो भी इनकी एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट्स होंगी, हाँ, इनकी इनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर है, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं यहाँ पे आ, जो है इनकी डॉक्यूमेंटेशन और ये सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई करूँगा। ठीक है। जब मैं एफिलिएशन ज्वाइन कर लूंगा तो मैं एक इनके ऊपर जो है वो ब्लॉग लिखना चाहता हूँ कि भाई कि ये फूड जो होता है, इनके जो फूड्स हैं वो कैसे हैं। ठीक है। उसके ऊपर मैं एक जो है वो ब्लॉग लिख सकता हूँ, ताकि फिर मैं आगे इनको प्रमोट कर सकूं। ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ आया और ये मेरा कीवर्ड मैंने यहाँ पे चूज कर लिया कि भाई हेल्थ साइंस डाइट डॉग फूड के ऊपर मुझे एक आर्टिकल जो है वो लिखना है। ठीक है। अच्छा, ये हम जो प्रोसेस कर रहे हैं, मैंने आपको हमने एक प्रोसेस, पता नहीं याद नहीं आ रहा मुझे, एसईओ के 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल। तो अभी जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो क्या हो गया आपका, ऑन पेज। ठीक है। हम ऑन पेज को के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पे ये अब इसके ऊपर मुझे क्या लिखना है, एक आर्टिकल लिखना है। अब हाँ, मैं आया चैट जीपीटी के ऊपर। ठीक है। मैं यहाँ आया, मैंने लिखा हेल्थ साइंस डाइट डॉग फूड, लिख दिया फोकस। ठीक है।
आइडिया दो। ठीक है, ब्लॉग लिखने का जो है वो पहले आइडिया दो कि भाई किस किस इस मौजूद से रिलेटेड मैं क्या क्या जो है उसके ऊपर पूरा कवर जो है वो कर सकता हूँ। तो उसने मुझे एक आइडिया दिया कि भाई व्हाट द मेक हेल्थ साइंस डॉग डाइट डॉग फूड डिफरेंस, ये लिख सकते हैं। इसके ऊपर आप आर्टिकल लिख सकते हैं जहाँ पे आप जो है वो साइंस बिहाइंड देयर द फॉर्मूलाज इंग्रेडिएंट एंड बैड recommendations जो है वो आप इसके ऊपर कवर कर सकते हैं। द कंप्लीट न्यूट्रिशन गाइड इज हेल्थ साइंस डाइट फूड फॉर योर डॉग, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इसने मुझे आइडियाज जो है वो दे दिए। ठीक है, ये सारे आइडियाज हैं। फिर कंपैरिजन, अब उसने बोला कि भाई आप यहाँ पे कमर्शियल एंड कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन में अगर आप आओ तो फिर मैं यहाँ पे, हाँ, मैं हेल्थ साइंस डाइट और रॉयल के ऊपर जो है वो एक आर्टिकल लिख सकता हूँ। ठीक है, और जहाँ पे फिर मैं एफिलेशन लिंक दे सकता हूँ दोनों कंपनियों का। उसने कंप्लीटली मुझे डिटेल बताई हुई है कि कंपेयर द न्यूट्रिशन फेवर एंड प्राइस एंड गेट फॉर एफिलेशन सर आप मार्केटिंग। दोनों की डेफिनेशन तो अब, हाँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे अगर लिखना है तो सबसे पहले तो मैं इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करूंगा। मैं बेचने से कमर्शियली यूज नहीं करूंगा, ब्लॉग लिखूंगा। पहले तो मैं लोगों को अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा फोकस होगा मेरा स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, कि मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूं। तो इनमें से मैं लिख सकता हूँ मैं एक स्टैंडर्ड के भाई मैं हफ्ते में या महीने में जो है वो 4 दफा जो है इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा। हाँ, इसी के ऊपर, यही कीवर्ड के ऊपर। ठीक है, कि ताकि फिर मैं अगले महीने कमर्शियल के ऊपर आ जाऊं, इसके ऊपर कुछ लिख सकूं कि मेरी अर्निंग शुरू हो सके। देखिए महीने में कम से कम 4 लोग इस टॉपिक पे कर हाँ, सकते 4 या 3, ये आप टारगेट खुद सेट कर सकते हो। ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है, ये कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। ठीक है, ये आप अपने ऊपर आप डिपेंड करता है। ठीक है, आप जैसे चाहो। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो अवेयरनेस, अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो तुमने टॉपिक्स दिए हैं इसमें इंफॉर्मेशनल टॉपिक क्या है, अगर आप बताएं इसमें इंफॉर्मेशनल वाला टॉपिक कौन सा लग रहा है। हैं। ये डिफरेंस डिफरेंट वाला डिफरेंस। डिफरेंस डिफरेंस भी आ सकता है कंप्लीट न्यूट्रिशन टाइप ये इंफॉर्मेशन वाला ये होता है। बाकी आप लोग बताओ। ये तो नहीं है मगर और भी बताएं, और मतलब और से मतलब और स्टूडेंट्स बताएं, हम लोग पीछे बताओ कौन सा ऐसा लग रहा है कि जहां से इंफॉर्मेशन हम पहुंचा सकते हैं कि यह ब्रांड कैसा है। पास्ट हाँ, पहला वाला आप बोले। Completely ये कर sign that good for your dog. Compare benefits, brands, and ये भी पहले दो में से दूसरा वाला चले, अगर मैं ये बोलूं कि ये दोनों ही हैं इंफॉर्मेशनल, लेकिन पहला कौन सा करना चाहिए। सर पहला जो करना चाहिए ना वो ये वाला है पहले ये कंप्लीट। है जी पहले ये पहला आएगा वाला ही फिर करना ऊपर वाला चाहिए पहला वाला आना चाहिए। पहले दूसरा वाला दूसरा वाला। कंप्लीट न्यूट्रिशन हाँ। वाला हाँ भाई, आपको क्या लग रहा है। कंप्लीट। हाँ, हाँ, ये ही है। पहले उस ब्रांड के बारे में पूरा हम बताएंगे, फिर डिफरेंस पे फिर डिफरेंस पे जाएंगे ना। हम जब पहले बता नहीं रहे डिफरेंस पे चले गए अचानक, तो ये सही नहीं है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। चलो, इस बात पे आप अप्रिशिएशन बनती है कि आपको समझ में आ रहा है ये चीजें। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ देखें तो ये मैंने टॉपिक उठा लिया, मैंने कहा ठीक है। अच्छा, उसने बहुत देखे, एक ही उस कीवर्ड के ऊपर इतने सारे आर्टिकल दे दिए हैं आपको, जिसके ऊपर, हाँ हाँ, ये देखो आप सबके ऊपर, ये देखो ना क्या क्या लिख सकते हैं एक ही कीवर्ड के। इतना मटेरियल आपके पास है एक कीवर्ड के जितने ऊपर। ब्लॉग लिख सकते हैं सर हाँ, इतने सारे टॉपिक भी है सर हाँ, 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 सारे हाँ। प्राइस सब बारी पे भी लिख सकते हो, बारी बारी आप लिखते चले जाओ। रोज का एक डालते रहो हाँ, ऊपर करते करते उसको हाँ, हमें हाँ, लिखना है हाँ, हाँ। अब इसकी एक नोटपैड फाइल बना लो आप। मतलब आप
गूगल पे जाएं। अब मैं आपको एक और चीज समझाऊं। आप जाएं गूगल के ऊपर, और यहाँ पे आप जाएं गूगल स्प्रेडशीट। ठीक है, ये एक्सेल, अगर जिसे एक्सेल चलाना आता है तो उसके लिए एक्सेल बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन एक्सेल में क्या प्रॉब्लम आती है कि वो हर जगह आप लेके नहीं घूम सकते फाइल को। करप्ट हो गया तो गई। करप्ट हो गई तो फाइल गई। तो स्प्रेडशीट का ये फायदा है कि आप जो है वो सेव हो जाती है आपके लॉगिन आईडी के अंदर। और यहाँ पे आप जो है वो एक हेडिंग डाल दें कि भाई जिस जिसके ऊपर लिखना है, टाइटल्स। ठीक है, और डेट डाल दें कि भाई इस डेट पे आपको ये ब्लॉग जो है वो लिखने हैं, कि आपको याद हो जाए। आप एक फाइल बना लें, एक इसके ऊपर वर्किंग कर लें पूरी। हाँ, इस दिन ये टॉपिक से ऊपर काम करना है। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात। वो हम अभी आगे हम उस पर जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। फ्रेश होकर आए हैं आज आप लोग। फ्रेश होकर आए हैं। नींद नींद पूरी है आज। अच्छा, तो अब ये आर्टिकल मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जो है वो ले लिए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे बता रहे हैं कि भाई हिल डाइड रिकॉल द हिस्ट्री 2025, और भी बहुत कुछ दे रहा है। तो मैंने अभी, अच्छा वो ये भी बोल रहा है कि भाई आप ये भी ले सकते हैं, बेस्ट डाइट डॉग फूड इन 2025, हिल डाइड एंड रॉयल द चेन इज बेटर। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ, अच्छा मैंने एक प्रॉम्प्ट बनाया है। वो आप लोगों को मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा, यहाँ पे कहीं मैंने सेव करा हुआ होगा। एक मैंने यहाँ पे, अरे सेव नहीं करा मैंने। बहुत अच्छा था, इसमें यहाँ होगा कहीं, क्या करता हूँ। सर, सबसे पहले तो हमें प्रॉम्प्ट बनाना सिखाया। प्रॉम्प्ट कैसे बस, ये प्रॉम्प्ट अगर सही बनेगा तो फिर वो रिजल्ट भी सही देगा। अच्छा देखिए, प्रॉम्प्ट में लिखना क्या है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, लेकिन दो चीजें आपको लिखनी है। पहली चीज, मैंने यहाँ पे क्या लिखा प्रॉम्प्ट बनाने के लिए, मैंने कहा मुझे भाई प्रॉम्प्ट बना के दो जिसमें एसईओ फैक्टर कंप्लीट हो। फॉर एग्जाम्पल यूनिक EE80 हो। ठीक है, ये मैं भी बताता हूँ EE80 क्या होता है। ग्रेड 6 लिखा हुआ है। और रीडेबिलिटी। ग्रेड 6 का मतलब कि क्लास जो, अगर 6 क्लास का भी जो बच्चा है वो मेरा आर्टिकल पढ़ ले। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अक्सर देखें इंग्लिश बोलने वाला जरूरी नहीं है कि वो हर हार्ड इंग्लिश को, जैसे हम हैं, हम ज्यादा हार्ड, अगर हम उर्दू बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत हार्ड उर्दू को जो है वो समझ लें। ठीक है, एक जो सफीर उर्दू अगर जो बोलने वाले होते हैं, जी आपने क्या बोला। ठीक है, तो इंग्लिश में भी वही कहानी है। ठीक है, तो हमें ऐसे आर्टिकल लिखने हैं कि हर उम्र के, एज के, और हर तबके को जो है वो कवर कर लेंगे, हर बंदा जो है वो आसानी के साथ उस आर्टिकल को पढ़ सके। तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ग्रेड 6 रीडेबिलिटी का। ठीक है, और क्योंकि चैट जीपीटी गलतियां भी करता है, ग्रामर मिस्टेक, तो मैंने इसको ये भी बोला कि भाई ग्रामर जो है वो सही होनी चाहिए। ठीक है, और रीडिंग में जो है वो हुक बना के को, यानी कि इंटरेस्टिंग आर्टिकल, बोर नहीं होना चाहिए यूजर जो है। वो जब स्टार्ट करे पढ़ना तो उसको पढ़ने में जो है वो मजा आए। ये ना हो कि वो दूसरे आर्टिकल के ऊपर चला जाए, उसको पकड़ के रखो, होल्ड करके रखो। तो ये कमांड भी मैंने इसको दे दी। ठीक है, अच्छा अब ईईटी का मतलब क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे ईईटी का मतलब, बेसिकली अगर हम यहाँ पे इसको समझें, तो ई का मतलब होता है एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, और अथॉरिटी, और नहीं, अथॉरिटी के लिए, हाँ अथॉरिटीनेस से होता है। ठीक है, और ट्रस्ट जो है वो थर्ड वर्डनेस होता है। बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे उस बातों में आप अपना एक्सपीरियंस बताते हैं।
कुछ इसकी एक्सपर्टीज बता दें। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उसमें एग्जाम्पल जो है वो रख दें, यानी कि आप जो है इसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर की बात करें। ये सिर्फ हवा में बात ना करें कि भाई ये फलाना मैंने वो देखा था या वो जहाज गिरा था। आप फैक्ट एंड फिगर की बात करें कि यार स्पेसिफिक डेट को यहाँ पे ये जहाज इधर गिरा था, ये रही उसकी तस्वीर। फैक्ट एंड फिगर। ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये चीज जो है वो आपके आर्टिकल के अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो मैंने एक प्रॉम्प्ट बना लिया था। वो प्रॉम्प्ट जो है वो पूरा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मेरा जो है वो पूरा कंप्लीटली प्रॉम्प्ट है, जहाँ पे मैं ये सारी चीजें उसने लिखी हुई हैं, और उसने क्या दिया हुआ है कि भाई कौन से स्टाइल एंड टून्स में होनी चाहिए। ठीक है। एफ ए क्यू सेक्शन भी होने चाहिए। ठीक है। सवाल जवाब भी होने चाहिए उसके अंदर। ठीक है। ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है। और आउटपुट फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से ये सारा जो है वो दो। ये पूरा जो है प्रॉम्प्ट है। जी जी जी। हाँ। ये प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट है। देखो खाली वो उर्दू में दे देना, वो भी नहीं समझता सही से प्रॉपर। मैंने कहा भाई अपने हिसाब से एक्सपर्टीज में प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करके दे दो मुझे। तो ये उसने मुझे निकाल के दे दिया। अच्छा, अब जब इसने निकाल के दिया, मैं पहले आर्टिकल, ये मेरा आर्टिकल है। ठीक है। और इस वाले को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा इस पूरे को। यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो नहीं सॉरी, यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने जस्ट इसको यहां तक कॉपी कर लेना है। ठीक है। और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है। ये क्या है, अब इसको हमेशा संभाल के रखो प्रॉम्प्ट। मैं प्रॉम्प्ट आपको शेयर भी कर दूंगा ये वाला। अब करना क्या है, सिंपल है। कुछ नहीं करना। आप गए नए कहाँ गया, न्यू चैट पे। और न्यू चैट पे जाने के बाद आपने कर दिया यहाँ पे, जहां पे ये टॉपिक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्या डालोगे वो, हाँ जो हमारा टॉपिक था, जो अभी मैंने कॉपी करा था। कंप्लीट। टॉपिक चेंज होता जाएगा, बाकी नीचे हाँ बस प्रॉम्प्ट में अब वो प्रॉम्प्ट हो ही रहेगा। बस उसके अंदर आप ये टॉपिक्स जो है वो दे दें। ठीक है। ये सारी चीजें इसमें हाँ। प्राइमरी कीवर्ड क्या है वो आप जरूर बताएं इसके अंदर। प्राइमरी कीवर्ड क्या है हमारा, वो जो हमने सर्च कर रहे ये है। थे, साइंस डाइट डॉग फूड। हाँ। हाँ ये। प्राइमरी कीवर्ड आपने बताया, बताना पड़ेगा ना इसको फिर। हाँ। तो वो मैं यहाँ पे, देखिए वैसे तो लिखा हुआ है टॉपिक में कीवर्ड, तो यहाँ पे आपने जस्ट ये इसको मेंशन कर दिया कि भाई ये कीवर्ड है मेरा। मेन कीवर्ड हाँ ये मेन कीवर्ड है हमारा। ठीक है। ये देने के बाद जस्ट आपने क्या करना है, एंटर करना है, बाकी सारा काम है। अब उसका है। अरे ब्लॉग स्टार्ट कहाँ से वो? ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से। तो अपन ने ठीक है। अच्छा ये हमेशा याद रखें, इमोजीज इमोजीज नहीं यूज करेगा। ठीक है, इमोजीज यूज करने की मेटा डिस्क्रिप्शन डालेगी कहीं? हाँ। मेटा डिस्क्रिप्शन कहाँ हाँ डाल? हाँ अभी बताऊंगा बताऊंगा, सब बता रहा हूँ। हाँ ये रहा टाइटल, ये टाइटल है। हेडिंग ये टाइटल ये अब हाँ, ये इमोजीज नहीं होते ब्लॉग्स के अंदर ना मोस्टली, बहुत ज्यादा फनी, और ये इमोजीज यूज करने की वैसे जरूरत नहीं है आपको। पकड़ भी लेगा गूगल फॉरन में। आप तो वैसे ही पकड़ रिकमेंडेड लेगा, नहीं है। उसको पकड़ना हुआ तो। अच्छा, अब यहाँ आते हैं। अब मैं गया अपनी वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट पे आया, ऐड पोस्ट में। अब मैं जब ऐड पोस्ट में आया, यहाँ पे वो टाइटल, वो जो अभी टाइटल कॉपी नहीं हुआ, इसको कॉपी टाइटल में डाल दिया। वो आ जाएगा, वो उसको इश्यू नहीं है, वो इसका मसला नहीं, क्योंकि डायरेक्ट टाइटल वेबसाइट पे देखेंगे तो फुल पे आ जाएगा मेरे ख्याल में। उस पे हमें नोट नहीं करना। अब आते हैं यहाँ नीचे। ये सारी चीजें हमने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके कहाँ गया, ओ ये रहा।
यहाँ इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। बीच में बड़ा सा एक है, बड़ा सा वर्ड है। ये उसने, हाँ, ये चैट जीपीटी ने खुद इनको तो ऑटोमेटिक उठा है। ले सकते हाँ हैं सब। हाँ, वो वहीं से खुद ब खुद हो गया। हमें कुछ नहीं करना ना, वो सब उसने काम करके दिया है भाई, हेडिंग्स भी बना के दिए। हाँ, हेडिंग ये देखें, अब ये H2 हेडिंग है, ये H3 हेडिंग है। बिल्कुल। सब उसने आपको डिजाइनिंग करके दे। सब कुछ करके हलवा दिया है आपको। आपने सभी बेस मारा बस कॉपी पेस्ट मारना है, हाँ। बस कॉपी पेस्ट हलवा है ये, बिल्कुल। ये आप आए, ठीक है, यहाँ पे वो डाइट की वो बता दी उसने, ये आपको ट्रस्ट, यहाँ से ट्रस्ट आप जीतोगे, ठीक है, ये सारी चीजें उसने बता दी, एक्सपर्ट रिव्यूज भी बता दिए, है। इमेजेस वगैरह कंक्लूजन्स भी बता दिए, और एफएक्यूज भी बता दिए। बनाते हैं, बनाते हैं, करते हैं, सब करते हैं। अभी जरा थोड़ा सा आपको तहमुल से काम देना है, ठीक है। अच्छा, ये सब मेरा आर्टिकल आ गया। लेकिन तो ये अभी आपने पूरा ही उठा के मैंने इसलिए करा कि वो भाई मुझे टाइम बचाना है ना, अगर मैं इस तरह करूंगा तो वन बाय वन करूंगा तो टाइम लग जाएगा मुझे। तो मैंने अभी टाइम बचाने के लिए सारा कर लिया है। कैसे करे छात्र को? ऐसे अलग अलग ही करना। आप अलग अलग करो, क्यों? क्योंकि आपको ये लाइंस नहीं चाहिए, या तो आप बाद में लाइंस हटा दो ये। बाद में कैसे हटाएंगे। हटेंगी जाके। बाद बाद में हटा दो, यूं कर लो, कैसे हटेंगी? डिलीट मार के लेकिन आपने पूरा कॉपी सिलेक्ट करोगे। कॉपी तो ये ऐसे करा ना। किया तो ये आपने कहा था हेडिंग भी सारी हाँ, तो अलग से आप बनवा। कॉपी कर लो। यहाँ यहाँ देखो, चैट जीपीटी आपको हेडिंग्स बना के दे रहा है। तो वहां पे, क्योंकि उस वक्त सिनेरियो अलग था, उस वक्त मैं आपको वर्डप्रेस सिखा रहा था। अब आप सीख चुके हो कि हेडिंग कैसे लेते हैं, पैराग्राफ कैसे लेते हैं। टेबल सब ऐसी एज इट इज कॉपी कर लो। वहाँ पे भी ऐसे था ये हाँ, कॉपी। कोई कुछ नहीं इशू है, कोई इशू नहीं है, नो इशू। ये आ ये गई, जितनी लकीरें आ रही है ना बना उनमें बनाया आप है, देखो टेबल में। ये लकीर पे जाके आपने कैसे क्या करना है हाँ लकीर पे जाके। हाँ, ये लकीर आ रही है इसको क्या करना है जाके इससे इसको इससे सिलेक्ट करना है ठीक है। और डिलीट मार देना है। डिलीट की जो की होती है ना, डिलीट की, वो इसको जाके क्लिक करना है। हाँ हाँ, बस क्लिक करें, डिलीट ये करें। चीज हटा देना बस। और इमोजीज आप हटा दो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे ये चेक करना है कि भाई, अच्छा, इसको मैं अभी पब्लिश कर रहा हूँ। अ ओहो, ओहो, सर ओ पीछे ओ इमेज ओ ओ वगैरह ओ बिल्कुल ओ नहीं ओ ओ हमने गलत वेबसाइट के ऊपर कर दिया। हम 36 के ऊपर चले गए। हमारी वेबसाइट कौन सी है? 37। 37। यहाँ आते हैं दोबारा, एंड पोस्ट करना पड़ेगा अगेन। सर एज इट इज उसको वो करूँ। पहले टाइटल देना पड़ेगा। अरे यार, हाँ, टाइटल देना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें, हाँ। नहीं, आपने जो निश, मैंने इन सबको बता दिए हैं निशेस, ये तो सारे इन्होंने निशेस सिलेक्ट कर लिए हैं। आप लोगों का भी नहीं पता मुझे, लेकिन आप लोग चूज कर लो और मुझे बता दो कौन से निशेस के ऊपर काम कर रहे हो, ठीक है। इन्होंने तो कर लिया है सब, इनका तो सब जो है, बस आज से इनका काम जो है ना वो जो है वो, अब रिलैक्सेशन खत्म हो रही है, अब काम करना है इनको। तो बंदा कैसे वेबसाइट के एक दफा तस्वीर निकालते पे काम कर। अच्छा, अब ये आए, ये मैं अभी सारा जो है वो कॉपी कर लूँ। यहाँ से आके मैंने ये सारा कॉपी करा। अगर आपने बता दिया वरना हम तो एक एक कॉपी कर लेते कॉपी, हैं। बीस तो नहीं हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं होगा, चीजें हाईलाइट करनी है कुछ तो भी नहीं होगा, सब हाईलाइटेड है, हर चीज आपकी हेडिंग है। ये देखें, अगर आप यहाँ देखें तो ये H2 है, और इसकी जो है वो H3 है। हाँ, खुद ब खुद है, चैट जीपीटी ने यही तो कमाल कर दिया। अगर चैट जीपीटी नहीं होता तो मैनुअल करना पड़ता। ऑटोमेटिक इसका एसईओ करके हाँ हाँ, कुछ भी करने की जरूरत बस नहीं। रिसर्च करनी है हमें। सर वो बस प्रॉम्प्ट दे देगा। नहीं, रिसर्च करनी है ना भाई। लेकिन एक चीज आपने खुद भी बताई थी कि कॉपी करके पोस्ट नहीं लगानी चाहिए। हाँ हाँ, बताएगा अब देखो, कि देखो वहां से कॉपी करके पेस्ट। अभी 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 देखो, अभी बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं, ऐसा हो कि हम घर जाके नहीं नहीं, अभी कॉपी पेस्ट करो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, अभी पेस्ट कॉपी। समझ आ। नहीं नहीं नहीं, बता रहा हूँ ना। देखें, अब अलाउ कर दिया है सबने, देखो सबने अब एक्सेप्ट कर लिया है कि एआई के बगैर हमारी जिंदगी नहीं चल रही। ठीक है, सबने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि गूगल ने खुद एआई लॉन्च कर दिया ना भाई। ठीक है, तो सब अलाउ है। अगर कोई कह रहा है कि भाई एआई जो है वो रैंक नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब रैंक हो रहा है। लेकिन आपने आर्टिकल की क्वालिटी देखनी है, और आपने कितनी उसमें वजन है, क्या इंफॉर्मेशन है, आपका कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होगी,
तो वो गूगल जो है रैंक करेगा, उसको हरगिज मैटर नहीं करता। देगा उसकी क्वालिटी जैसी होगा हाँ तो चैट जीपीटी देगा। हाँ। हम चैट जीपीटी से तो कंटेंट ले रहे हैं ना, वो जिस तरह की कंटेंट हमें देगा हम उस देखो पे। आप इतना हलवा नहीं समझो, ठीक है, ये ये तो तो हर मैंने आपको बात है। शॉर्टकट बता दिया कि ऐसे प्रॉम्प्ट बना लो तो काफी हद तक मसले हल हो जाएंगे। लेकिन मसले अभी भी आते हैं, वो कहाँ आते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, जब आर्टिकल मैंने ये पब्लिश कर दिया, ठीक है, और अगर आप यहाँ देखें तो पोस्ट में दोबारा गया, तो यहाँ पे मेरा पैड एंड केयर के ऊपर आएगा, और इसको कहाँ डाल दें, किस में आएगा? पैड न्यूट्रिशन में ही आएगा, जाहिर सी बात है। अच्छा नहीं हो रहा है। अरे सब लगा रहे हैं, अभी सब लगा रहे हैं, मैंने जानबूझ के नहीं लगाई, अभी रुक जाओ, कुछ दिखाना है। अच्छा, अब मेरे क्या पता कि भाई एसईओ फैक्टर्स इसके अंदर कितने कंप्लीट हुए हैं, कितने नहीं हुए, मुझे नहीं पता। उसके लिए एक प्लगइन आता है, वो डालना जरूरी है। अच्छा, दो किस्म के जो वर्ल्ड फेमस हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। एक है योस्ट एसईओ, ठीक है, बेस्ट है, इजी टू यूज है, ठीक है, अगर एज अ बिगिनर लेवल पे जा रहे हो तो बहुत ही बेस्ट है। योस्ट एसईओ ये प्लगइन है जो कि हमें मदद करता है एसईओ के अंदर। ऑन पेज, हाँ हाँ, ऑन पेज एसईओ के जितने भी फैक्टर्स होते हैं हमारे आर्टिकल के अंदर, कोई अगर गलती है तो ये साफ बताएगा, ये हाईलाइट करेगा। इसकी एक मजे की बात ये है, बहुत इजी है पढ़ने के हाँ, लिए। मैंने पढ़ने। पढ़ा इसको अच्छा। योस के अंदर जो जाके मैंने इसके हाँ आर्टिकल जो लिखे हुए हाँ एसईओ के बारे में, हाँ। लफ्ज बहुत इजी है, जो हाँ तो वर्ड देखो बहुत हर कोई इजी है। समझ सकता है ना, देखो हर कोई समझ सकता है ना उस वर्ड वर्डिंग को। बहुत इजी वो क्यों लिखी है उन्होंने, वो इसीलिए कि हर बंदा समझ जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक और है। ये क्या सर, ये क्या कहलाता है, ये होता क्या है? बेसिकली हमें ऑन पेज एसईओ करने में जो है वो मदद करता है। ये टूल जो है वो ऑन पेज एसईओ करने में जो है मदद देता है। हमारे टाइटल को ऑप्टिमाइज करने में, हमारे मेटा डिस्क्रिप्शन को ऑप्टिमाइज करने में जो है वो मदद करता है। और रीडेबिलिटी, जो हमारी इसकी जो टेक्स्ट की जो रीडेबिलिटी होती है उसको इम्प्रूव करने में, अगर इसमें कोई मसला होता है तो वो सब हाईलाइट करता है ये, ठीक है। इसका एक और कॉम्पिटिटर है, रैंक मैथ। मैथ। हाँ, है। ये भी सेम टूल है लेकिन थोड़ा सा चेंज है, और अच्छा टूल है ये भी बहुत। अ, लेकिन मैंने दोनों यूज करे हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा मैं ये नहीं कहता कि यार ये अच्छा है या वो अच्छा है। लेकिन मैंने बता दिया दोनों ही अच्छे हैं, मैंने दोनों ही यूज करे हैं। इस नाम सर पे बेसिकली ये हम ये जो है कि हम्म। इस्तेमाल करते क्यों हैं? सिर्फ ये अभी तो पता बताया, करने के लिए कि जो है कि कहते हैं हम आपका जो जो आर्टिकल कंटेंट लिख रहे है हैं वो ऑप्टिमाइज है या नहीं है, एसईओ। वो सब चीजें मतलब हम्म। सर एक एक चीज, तरह का ऑडिट करने में मदद देता है। ऑडिट करने में गुड, हाँ ये आप कैसे ही कह सर सकते हैं, एक ऑडिट मेथ में, नाम हाँ। पे प्लगइन भी है ना, हाँ, प्लगइन भी है मेथ नाम पे, प्लगइन है ना, प्लगइन भी है। तो प्लगइन ही तो बता रहा हूँ, ये सारे प्लगइन हैं, ये सब प्लगइन है दोनों। ठीक है, अब हम प्लगइन ही करने जा रहे हैं। ये प्लगइन। हाँ, अब आप जाएंगे ऐड न्यू प्लगइन में। यहां पे जाने के बाद आप योस्ट लिख दें, या रैंक मैन, अभी रैंक मैन नहीं लिखें, योस्ट ही लिखें, बहुत अच्छा बेहतर रहेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि मार्केट में दोनों हैं। अच्छा भाई, इसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। ये आपके पास आ जाएगा। स्टार्टअप हम बाद में करेंगे। यहाँ आएंगे, और जो अभी हमने आर्टिकल लिखा था हम डायरेक्ट ऐड ऑल पोस्ट, यहाँ पे हम एडिट। अभी मेरा एसईओ जो है वो नाखुश है, हैप्पी नहीं है, अभी इसको हमें हैप्पी करना है, गुस्से में है अभी। ये डाउनलोड होते ही फौरन इधर आ गई। हाँ, अभी गुस्से में बोला है भाई आपने कुछ चीजें ऐसी खराब कर दी हैं, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा है। रीडेबिलिटी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें
तो इसने बोला कि भाई ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं। पर ठीक है। सॉरी, हाँ, टेंशन न लें, अभी सही हो जाएगा। चैट जीपीटी को बताया जाके। नहीं नहीं, अभी इतना नहीं बताना। अच्छा, मेरा फोकस कीवर्ड क्या था भाई? सर ये डॉग फूड, नहीं हिल साइंस डाइट फूड। सर वो गुड लिखा हुआ है फूड की जगह। कहाँ? नहीं आपने नहीं, डाइट गुड, डाइट हिल गुड है। नहीं नहीं हिल साइंस डॉग फूड आपने डाला था कीवर्ड। चलें अभी देखते हैं कीवर्ड। ठीक है, चैट जीपीटी भी आके देखा आपने ये डाला था ना। तो अभी सही कर लेते हैं, अभी सही कर देखें। मेटा टाइटल ये है, मैंने ये कॉपी करा। मेटा टाइटल आपका कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, ये तो आपका डला हुआ है ऑलमोस्ट, ये सब हुआ होगा। मेटा डिस्क्रिप्शन आपको डालनी है, तो आप में यहाँ आए। ये डाला। कॉपी। ठीक है। अच्छा, फोकस हमारा जो था, अच्छा इसमें आप ये पूछ सकते हो कि भाई, अगर आपको याद नहीं रह रहा एग्जाम्पल के, तो मुझे याद पता है, लेकिन हम अगर बोले भाई इसमें फोकस, तो वो फोकस की बड़ा भाई आपको बता देगा क्या है। साइंस से तो डॉग फूड मैंने कहा था ना आपको। यही था। कॉपी का, और यहाँ आके फोकस कीवर्ड में आपको दे देना है। अच्छा, अभी थोड़ा सा वो, पूछो। हाँ बेहतर हो गया मूड उसका। खुश अभी भी नहीं हुआ, बेहतर हो गया मूड उसका। अब आते हैं नीचे। अच्छा भाई, तो जो बहुत सारे एरर्स है वो कम होते जा। कम हो गया ऑटोमेटिकली। हाँ, ठीक है जी। अब इसके अंदर सबसे पहले बोल रहा है कि भाई आपने एक इमेज भी नहीं डाली। इमेज नहीं डाली, ऑल्टरनेटिव, ये ऑल टेक्स्ट जो है वो भी नहीं डाला हुआ। टेक्स्ट भी नहीं डाला। तो ये आपने गलतियां करी हैं, तभी तो ये और आपके टाइटल में प्रॉब्लम है। अच्छा, इन्होंने वो मैनुअली पकड़ ली, बहुत अच्छा। मैं उस वक्त बोला नहीं था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बोला था कि भाई गुड नहीं है, फूड है। ये चैट जीपीटी ने गलती करी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन इन्होंने करी, मैंने भी नहीं पकड़ा था उस पर, जब इन्होंने बोला तो मैंने पकड़ा था। तो अब ये भी मसला हल हो जाएगा। देखो, चैट जीपीटी ने गलती कर दी। हाँ, तो सर और भी पता नहीं कितनी गलतियां की होंगी। अभी तो कहानी शुरू हुई है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? हलवा नहीं है ये, ऐसा नहीं है कि बस आपको एक थाली में रख के पेश कर दिया गया। क्या सोच। ऐसा नहीं है। ये ऑटोमेटिकली पब्लिश नहीं हुआ। क्या? ये जब आप पब्लिश कर रहे हैं तो यहाँ से आप पोस्ट कर दो, हाँ, पब्लिश नहीं हुआ। इंटरनेट पे थोड़ी आएगा। ऐसा हाँ। इंटरनेट पे थोड़ी आएगा। सर हम करेंगे मैं हमारा। तो फ्री, अब मैं तो फ्री वाले पे कर रहा हूँ ना, आप लोग तो पेड वाले पे करोगे। हम करेंगे हमारा तो आएगा। ये जो आपके पास ऑप्शन है ये हाँ, कहाँ से आपने ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली जब यूज डालोगे तो नीचे आ जाएगा। बात समझ में आई? अगर आपकी ब्लॉग सही होगी चले, ये नहीं हाँ। आएंगे, हाँ, जो ऑप्शन है नहीं आएंगे। नहीं। अच्छा, अब इमेज डाली है। अब आप देखें, मैं इमेज भी चाहे तो आप पिक्सल से, कैनवा से नहीं पता। ठीक है, वैसे आजकल लोग एआई से बनवा रहे हैं। सर सर वो वो बहुत बताया मेरे ठीक है, को। अब आप चैट जीपीटी पे जाएं। पिक्सल पे कुछ भी नहीं मिलता सर। हाँ। एक्यूरेट। नहीं कैनवा पे नहीं अच्छी बनती है। हाँ कैन हाँ कैनवा। कैनवा सर ने बताया अगर नहीं। मिलती है तो अच्छी है। भाई मैं कहता हूँ कि भाई ये मेरा टॉपिक था। ये भी चल रही है। बल्कि मैं नीचे, यहीं पे नीचे जाता हूँ। सर लो ये भाई, इसके मुझे जो है एक ब्लॉग के लिए सर इमेज बना कर दो। आपका तो बना देता है, हमारा वाला नहीं बनाता चैट जीपीटी। अब मेरा और पेड आपका है। पेड़ है। हमारा वाला नहीं बना के देता। नहीं हमारा वाला भी बनाएगा एक दो एक दो बना के देगा आपको। के वो बाद तो मजेदार नहीं बनाता। वो फिर डाउनलोड नहीं होते, तो मैंने कर अच्छा, दिया। दूसरा आप पता है कहाँ जा सकते मेरा हो? लोगो नहीं पड़ा उनको। सिंपल, ये देखें। अगर आपको बनानी है गूगल स्टूडियो, गूगल स्टूडियो में आप जाएं। ठीक है। कौन सी है कि गूगल स्टूडियो की? इंटरनेट के लिए
हाँ फिर अभी क्या हाथ रहेगा? में मेरी टीवी इंस्टॉल करानी, एक ये भी इसका अकाउंट बनवाना है, दो चीजें करनी है। शायद ये वेबसाइट है। अरे जेमिनाई भी तो हो रही है आजकल, मैच भी बन रही है और वो भी बन रहा हाँ, नहीं गूगल स्टूडियो क्यों नहीं बन रहा, एक सेकंड। नहीं बनाया वो। नहीं नहीं बनाएगा, गूगल स्टूडियो बनाएगा, गूगल ही है। ये रहा। आप यहाँ आ जाएं, ट्राई द नैनो बनाना। यहाँ पे बोले क्रिएट अ इमेज। है। नैनो नैनो जेमिनाई दोनों है। सर ये क्या है बताया आपने? ये एआई इमेजेस के लिए। हम्म। रन कर दें वो बना के आपको। क्योंकि ये मतलब अनलिमिटेड बनाएगा या फिर जितनी बस एक हाँ, दो ही बना के एक ही छोड़ नहीं नहीं, अच्छी खासी बना के देगा। तो एग्जीक्यूटिव वाले तक रेडी कितना होगा? और जेमिनी। अच्छी तो लगेगी। ठीक है, ये आपको इसने बना के दे दिए। अब आप चाहे यहाँ से बनवाएं या चाहे चैट जीपीटी से बनाएं, बात आपके ये लिए। अच्छी लग ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो तो तस्वीर में भी ये डाल दिया ढाल। हाँ, ये हटाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा भाई फूड टाइटल डाल रहना रहे, चाहिए। डाले जा रहे, फूड नहीं डालना। वो ऊपर लिखा हुआ है ना। रहा। फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये पोर्ट्रेट मोड पे है, मैंने कहा भाई लैंडस्केप में करो, ऐसी खड़ी तस्वीर थोड़ी मैं लगा सकता हूँ, हमें यूं चाहिए, यूं नहीं चाहिए। तो वो भी सारी चीज है। खैर अभी चले, ये बहस हम बाद में करेंगे। देन ये भी अच्छी है, हम स्क्वायर ले लेते हैं। अच्छा, वैसे आपके पास एक्सपेक्ट रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको जिस साइज में चाहिए। हमें चाहिए 19:16 हाँ। तो हम यहाँ पे इसको एक्सपेक्ट रेशियो ये देते हैं, और दोबारा क्या रेशो आना चाहिए? 19:16 ये। 16। साइज वो बना दे दिया ना हमने यहाँ। अबे अभी अच्छा पूछ रहा है, अबे भाई 16 ये भी अगर पेड होगा तो चलेगा, ये ऐसे ही चल जाता है गूगल ये। ये ऐसे ही चलता है। गूगल एआई स्टूडियो में। ये देखें, चेंज कर दी इसे। अब आपने इसको डाउनलोड कर लिया। बट डॉग भी थोड़ा सा उदास लग रहा है शायद खाने में। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ आए। अब यहाँ आए, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपलोड, सिलेक्ट फाइल, और यहाँ पे ये दे दिया। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट देना जरूरी है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होगा, आपका जो कीवर्ड है। अरे नहीं, टाइटल, अच्छा वो वहीं से गलत दिया था। आप ही ने पॉइंट, हमने ये गलत दिया है। लेकिन इसने बना के वही दिया था हमें, हमें वो जो हम डालेंगे वही चैट जीपीटी देगा। गलत है। हाँ, हमने देखा नहीं ना, वही ना, कॉपी पेस्ट गलत करोगे तो फिर ये होगा। तो सॉरी, कहाँ गए भाई हम। यहाँ हैं, अच्छा ये भी सही है, ठीक है। हेल्थ साइंस का, अच्छा ये वैसे अच्छा बना के दिया है। ये अच्छा है। नहीं क्यों, क्योंकि हेल्थ के ऊपर ही तो लिख रहा हूँ मैं। अब इसने अच्छा बना के दिया है। हाँ, ये चिकन। चिकन डाइट है ना भाई, इसमें मीट है, मीट की ताकत है। ठीक है, वो आप इस बहस में नहीं पढ़ते कि भाई कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है, जो भी है लगा दो बस। ठीक है, क्योंकि गूगल ये नहीं देखता। गूगल नहीं देख रहा, जो लोग आ रहे हैं वो तो देख रहा है। हाँ, तो बस आपकी मर्जी है, आपकी ओपिनियन है अपनी, मुझे ये अच्छी लग रही है। नहीं नहीं, ये हाँ, फिर कहने का मतलब एक क्योंकि ये लॉजिक बन रही है ये इसकी, सारी जो पिक्चर है ना, उसकी लॉजिक नहीं बन रही। ये वो भी हाँ विजिटर होगा ना, उसको रोकेगी। हाँ उसको रोकेगी पढ़ने के लिए नीचे चीजें।
अब ये हिल डाइट के ऊपर है, देन मैंने यहाँ से कॉपी करा। जो फोकस कीवर्ड है वही मेरा ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट भी होगा, मेन टाइटल, और टाइटल भी यही होगा। उसका मेन टाइटल ऐड करना है। ये फोकस कीवर्ड। अच्छा वो कर। हाँ, और गैप नहीं देना, गैप की जगह आप डैश यूज करोगे। ओके। हाँ, ठीक है। ऐसे ये आपका यही ऑल्टरनेट टेक्स्ट होगा, यही आपका टाइटल होगा, और इसको सर आप कैप्शन में क्या आएगा? कैप्शन की जरूरत नहीं है। तो वो दोनों एरर मैं वो खत्म हुआ, और हैप्पी भी हो गया, लेकिन दो चीजें हमारी। अभी हैप्पी नहीं हुआ। हाँ। एक और हाँ, पेज क्लिक होगी ना। तो आपकी मेमोरी। इम्प्रूवमेंट तो 3 हो रहा है। हाँ, कर लेंगे अभी। आज की मेमोरी जो है वो यहाँ पे आप लोगों की फिलअप होती है, ठीक है। अगर मैं इससे ज्यादा पढ़ाऊंगा ना तो वो नहीं सर, ये दो भी नहीं निकल निकलता जाएगा। है। निपटा दूं? हाँ। लंबा टॉपिक है इसलिए बोल अच्छा फिर रुक जाए। रहा हूँ। आउटबाउंड थोड़ा समझाना पड़ेगा। फिर रुक जाए। ठीक, इतना तो करना, आप स्टार्ट कर देते हैं। कर दें। आज के लिए यहीं तक है। सर ये आउटपुट लिंक वगैरह ये ऑफ पेज एसईओ पे तो नहीं जा रहा? इसमें